नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। तो इस वक्त टीम की मौजूदगी हेड़ा खान मार्ग में मौजूद है। यदि मैं आपको यहां के हालात दिखाऊं तो तस्वीरें देख सकते हैं। इस प्रकार से यहां पे भारी भूस्खलन है वो बीते दिन हुआ है। यदि मैं आपको ताज़ा मामला बताऊं तो बीते बुधवार को यहाँ पे इस प्रकार से भूस्खलन हुआ कि घंटों तक का जो जाम है यहाँ पे लग गया, लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लगी। इसके बाद वाहन चालकों की ओर से लोनिवी को इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद तत्काल जो लोनिवी के जो कर्मचारी है मौके पर पहुंचे और वहां से मलबा हटाने का कार्य किया गया। घटना तकरीबन 8 बजे की है सुबह, और जिस प्रकार से लोनिवी ने काम किया और सुबह ही 11 बजे यातायात है वो खोल दिया गया, यानी कि 3 घंटे के भीतर यहाँ से मलबा है वो हटा दिया गया। लेकिन फिलहाल भी मलबा हटाने का कार्य वो जारी है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रकार से मलबा गिरा होगा। कैमरा पर्सन से कहूँगी तस्वीरें दिखाई कि इस प्रकार से लोनिवी के जो कर्मचारी लगातार यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। लगातार कार्य मलबा हटाने का जारी है और बीते बुधवार से कार्य जारी है। ये भी जानकारी है कि आगे 3 जगहों पर मलबा गिरा था और आगे का मलबा साफ कर दिया गया। लेकिन सबसे संवेदनशील जो इलाका है वो यही है जहाँ बेहद ही ज़्यादा खतरा रहता है। अभी भी स्थिति यहाँ पे ठीक नहीं है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी हम यहाँ पे आए हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में यहाँ पे जो मौसम ने करवट बदल ली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरी जो पहाड़ी है वो किस प्रकार से तस्वीरें यहाँ की बदल गई हैं और काली घनी जो घटाएं हैं यहाँ पे छा गई है और इस प्रकार से धुंध आपको पूरे पहाड़ियों में नजर आएगी। सब अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ कभी भी किसी भी वक्त बारिश हो सकती है और बारिश यानी हेड़ा खान मार्ग के लिए बेहद बड़ी मुसीबत। जी हाँ, बार बार बारिश में ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, यहाँ पे भूस्खलन होता है, लेकिन शुक्र की बात यह है कि किसी की जान को खतरा नहीं होता है। लगातार गाड़ियाँ हैं अपना आवागमन कर रही है। पर्सन से कहूँगी तस्वीरें दिखाइए, लगातार यहाँ से गाड़ियाँ हैं वो आ रही हैं जा रही है, लेकिन यहाँ से आवागमन करना सेफ बिल्कुल मानसून के दरमियान नहीं है। लेकिन क्योंकि एकमात्र रास्ता यही है तो लोगों को मजबूरन अपनी जान जोखिम में डाल के यहाँ से आवागमन है वो करना पड़ता है। बहरहाल लगातार कार्य यहाँ पे जारी है। यदि मैं आपको ताज़ा अपडेट तो जब से हम यहाँ पे आए हैं हमने तमाम लोगों से बातचीत की है और जो एक कर्मचारी हैं यहाँ पे कार्य कर रहे हैं उनसे भी हमने ऑफ कैमरा बातचीत की है। ऑन कैमरा वो सहज नहीं थे, लेकिन ऑफ कैमरा माफ़ कीजिएगा, उन्होंने जानकारी दी है कि वो ऑन कैमरा बात करने को सहज नहीं है। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनका कहना है कि हम 24 घंटे यहाँ पे काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन को साइड में आ जाइए, वहाँ से लगातार गाड़ियाँ हैं वो आ रही जा रही हैं। उन्होंने जानकारी दी कि वो 24 घंटे यहाँ पे मौजूद हैं। जो आप हमारे पीछे मशीन देख रहे होंगे वो भी यहीं पे मौजूद है और कर्मचारी भी यहाँ पे तैनात है। किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसका ख्याल रखा जा रहा है। और जिस प्रकार से लोग यहाँ से आवागमन कर रहे हैं, जिस प्रकार से जान जोखिम में लोग अपनी डाल रहे हैं, इससे बेहद ही खतरा यहाँ के लोगों को है। और ये भी बात सामने आई है कि ऊपर तो कोई गाँव नहीं है, लेकिन ठीक इसके 8 किलोमीटर आगे गाँव है। नमस्कार सर, कहाँ से आ रहे हैं आप? हल्द्वानी से। आगे गांव में रहते हैं? आगे रहते हैं। आगे। अभी जिस प्रकार से बीती बुधवार को मलबा गिरा, कितने जल्दी लोगों ने काम किया? मलबा कितने दिनों में हटा दिया? तो आगे गिरा था हाँ, वो करीब 2-2.5 घंटे में। 2-2.5 घंटे में बड़ी दिक्कत हो जाती होगी मानसून में। तो उसमें तो बारिश नहीं थी तो बहुत परेशान हो जाते हैं। अभी भी बहरहाल कार्य जारी है, इसलिए आप आगे नहीं जा सकते। और अभी आगे इस प्रकार से बीती बुधवार को काफी मलबा यहाँ से गिरा है। एकमात्र रास्ता यही है और कोई रास्ता नहीं है? फिर है एक लंबा रास्ता है, लंबा रास्ता है, इसलिए आप जान जोखिम में डाल के यहाँ से निकलना बेहतर समझते हैं। समय से निकलना चाहते हैं। देर से पहुँच जाए लेकिन दुरुस्त ना पहुँचे। ना दुरुस्त पहुँचा, समय से भी जाए। इस प्रकार समय से जाए लेकिन देर से जाए, लेकिन सही सलामत तो जाए। ऐसे मलबा आते रहेगा, जैसे अभी आया है यहाँ पर खतरा तो बना रहता होगा। खतरा बना रहता है 24 घंटे। ऊपर से पत्थर आते हैं, फिर भी यहाँ से आवागमन करते हैं? आवागमन करते हैं। आप जिसमें मौसम साफ रहता है तभी करते हैं, नहीं तो नहीं। अभी मौसम साफ है फिलहाल तो अभी तो साफ ही है। कभी भी बारिश हो सकती है, बूंदाबांदी चल रही है अभी भी हल्की हल्की। कभी भी हो सकती है, अगर बारिश हो जाएगी तो हम रुक जाएंगे। आप भी हल्द्वानी से आ रही हैं? हल्द्वानी से आ रहे हैं। कहाँ? आप भी आगे गाँव में रहती हैं? हाँ। डर लगता है यहाँ से आने जाने में? डर तो लग ही रहा है मैम, क्या करें फिर। अब एक लंबा रास्ता है, वहाँ से क्यों नहीं जाते हैं? अब ज़्यादा यहीं चल रहा है, फिर इसी रास्ते शॉर्ट पड़ता है, यहीं से आने जाना हो रहा है गाड़ियों का। शॉर्टकट कभी भी खतरा बन सकता है आप लोगों के लिए यहाँ के। वही मैम, अब क्या करें, क्योंकि स्थानीय लोगों की जानकारी कि एकमात्र रास्ता यही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि एक और रास्ता है। हाँ, रास्ता तो है मैम, अब यहीं से जा रहे हैं सब लोग, यहीं से हम भी यहीं से जा रहे हैं, क्या करें। ये थोड़ी अजीब बात है। हाँ,
सब ऊपर वाले के भरोसे। अब महिला ही बात करेगी भगवान के भरोसे हैं, अब इसमें आगे क्या कहे। लेकिन एक और रास्ता है, जानकारी ऐसी मिली थी कि एकमात्र रास्ता यही है, लेकिन एकमात्र रास्ता ही बिल्कुल नहीं है, एक लंबा रास्ता खुद जो बैठे थे उन्होंने बताया है। बहरहाल यहाँ पे कार्य जारी है, तभी सही वाहन है यहाँ पे रुके हुए हैं। वैसे ऐसे धीरे धीरे लंबा जाम है वो लगता जाएगा, लेकिन जल्द यहाँ से मलबा हटाने का कार्य है वो किया जाएगा, ऐसी जानकारी कर्मचारी की ओर से दी गई है। बहरहाल यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं आनी शुरू हो गई हैं। मेरे सामने देख सकते हैं पश्चिम की तस्वीरें दिखाई है, वहाँ भी लगातार जो गाड़ियाँ हैं वहाँ से भी अपना आवागमन है वो कर रही हैं, लेकिन जब तक मलबा नहीं हटता है इन सभी को यहाँ पे इंतज़ार करना होगा। ऐसे में आप अनुमान लगाइए, ये ठीक उस संवेदनशील इलाके के नीचे खड़े हैं। कैमरा पर्सन से कहूँगी तस्वीरें दिखाइए ऊपर की, ये भी सभी लोग उसी संवेदनशील क्षेत्र में मौजूद हैं। लेकिन हो ना हो यदि उस प्रकार की स्थिति यहाँ पे बनती है, भूस्खलन यहाँ पे होता है, तो कितना खतरा इनकी जान को बन सकता है। एक लंबा रास्ता भी है, लेकिन देरी की वजह से ये लोग वहाँ से आना मुनासिब नहीं समझते हैं। ऐसे में आप अनुमान लगाइए, टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट अपनाना कहीं ना इनको खतरा ना पड़ जाए, ये बात हमने भी इनको समझाई है। बहरहाल सभी एक धड़ल्ले से यहाँ से आवागमन कर रहे हैं। इनफैक्ट हमें तो ये भी बोला गया था कि केवल एकमात्र रास्ता है, लेकिन युवक ने साफ स्पष्ट कर दिया कि एकमात्र रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, एक रास्ता है लेकिन लंबा है, लेकिन देरी के कारण वहाँ से नहीं जाया जाता है। फिलहाल तमाम यहाँ पे जो युवा है वो भी लगातार अपना आवागमन है वो कर रहे हैं, तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर आवागमन कर रही हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है, आखिर जब एक और रास्ता है, हालांकि वो लंबा है, तो जान जोखिम में डाल के जाना किसी की मजबूरी इस वक्त अब नहीं होती, क्योंकि जो जानकारी मुझे पहले दी गई थी उसके अनुसार मुझे ऐसा लगा कि मजबूरी है, लोग जान जोखिम में डाल के यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि रास्ता एकमात्र ये है। लेकिन क्योंकि लोग शॉर्टकट अपनाने के चलते यहाँ से अपना आवागमन कर रहे हैं, ऐसे में इन सभी की जो जान है वो इन्हीं के हाथों में है, इन्हीं के फैसले के हाथों में है। फ़िलहाल सभी उन्हें जान बचाने के लिए जा रहे हैं। आगे से भी तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो अपना आवागमन है वो करना शुरू कर दिया है। मलबा है वो अब हट गया है उस इलाके में। आप देख सकते हैं इस प्रकार से सभी गाड़ियाँ कुछ सेकंड के लिए, मिनटों के लिए रुकी, लेकिन फिर उन्होंने आवागमन शुरू कर दिया। ऐसे में आपको क्या लगता है, जिस प्रकार की बातें सामने आती है कि हेड़ा खान मार्ग से जाना लोगों की मजबूरी है या हेड़ा खान मार्ग से लोगों को जाना उनकी सहूलियत है, लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से व्यवहार करते हैं, टाइम बचाने के चलते लोग व्यवहार करते हैं और यहाँ से गुजरते हैं। ऐसे में यदि कोई जान मान का खतरा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन? इस पूरे मुद्दे में आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहरहाल को इस प्रकार से तस्वीरें यहाँ की बनी हुई है, बेहद ज़रूरी था यहाँ की तस्वीरें दिखाना, यहाँ की कुछ लोगों से बातचीत करना। हमने बातचीत की है, सारी बातचीत आपको सुनाई है। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ किसकी जिम्मेदारी? तमाम बातें आती है कि जो लोग हैं जान जोखिम में डालकर यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन शॉर्टकट के चलते इस प्रकार के जो यहाँ से रास्ता है इसको अपनाया जा रहा है। खुद यहाँ से सवार जो लोग थे, गाड़ी में सवार लोग थे, उनकी ओर से कहा गया है। ज़रूर बताइएगा मुझे। और बहरहाल इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़ दिए चलती हूँ। तस्वीरें फिर से कहूँगी 100% दिखा दीजिए, पूरी तस्वीर दिखा दीजिए अंत में कि इस प्रकार के हालात हैं। समय बचाने के चलते किस प्रकार से अपनी जान को जोखिम में ये लोग डाल रहे हैं। वहाँ भी लंबी लंबी कतारें हैं वो लग गई हैं। क्या लगता है आपको? जिस प्रकार से महिला ने बोला भगवान भरोसे हैं, वाकई में इस प्रकार के क्षेत्रों में इस प्रकार से जो कार्य है वो किया जाना चाहिए, इस प्रकार से फैसले हैं वो लिए जाने चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहरहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी किरण के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।